पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है और इस बार दिल्ली का मुख्यमंत्री आवास चर्चा में है, जहां बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने आवास खाली करने का महज ड्रामा किया है। तो वहीं अब आप सांसद संजय सिंह बीजेपी पर बरसते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सीएम आवास पर कब्जा करना चाहती है, जबकि आवास सीएम आतिशी को दिया जाना चाहिए। लेकिन अब इन सब के बीच एक बार फिर बड़ा सियासी घटनाक्रम दिल्ली में सीएम आवास को लेकर देखने को मिल रहा है। पीडब्ल्यूडी ने 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास को सील कर दिया है। इसके गेट पर विभाग ने डबल लॉक लगा दिया है। साथ ही सीएम आतिशी का सारा सामान बाहर निकाल दिया गया। जहां अरविंद केजरीवाल द्वारा सीएम पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद इस सरकारी आवास को खाली किया गया था, वहीं आतिशी सीएम बनने के बाद इसमें शिफ्ट भी हुई थी। लेकिन अब आवास को खाली करने और हैंडओवर को लेकर विवाद उठने के बाद एलजी ने ये एक्शन लिया है। दरअसल दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी 8 अक्टूबर को सीएम आवास में शिफ्ट हुई। इससे पहले अरविंद केजरीवाल सिविल लाइन स्थित इस बंगले में 9 साल से रह रहे थे। आतिशी के सिविल लाइंस में फ्लैगशिप रोड पर बंगला नंबर 6 में रहने के लिए जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि अभी तक उन्हें आवंटित नहीं किया गया है, जिसके बाद बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी पर आरोप लगाना शुरू कर दिया और कहा कि मुख्यमंत्री अवैध रूप से यहां आई हैं। उन्होंने पीडब्ल्यूडी से पुलिस की मदद से घर को अपने कब्जे में लेने का आग्रह भी किया, जिसके बाद पार्टी ने पीडब्ल्यूडी के नोटिस का हवाला देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल का बंगला अब तक खाली नहीं हुआ है। बीजेपी के मुताबिक नोटिस में लिखा है कि 6 फ्लैग स्टाफ रोड को खाली करने का प्रोसेस पूरा हुआ ही नहीं है। आरोप है कि बंगले की चाबी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को देनी थी, मगर सुनीता केजरीवाल ने सीएम दफ्तर के स्पेशल सचिव को ये चाबी सौंपी है, जिसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का फ्लैग स्टाफ रोड स्थित सीएम आवास सील कर दिया गया। साथ ही एलजी के आदेश पर पीडब्ल्यूडी ने सीएम का सामान भी बाहर निकाल दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक घर का हैंडओवर करने में नियमों का पालन नहीं किया गया था, इसके चलते ही बंगले को सील किया गया है। साथ ही 3 अफसरों को भी नोटिस भेजा गया है, जिसमें दिल्ली के सीएम ऑफिस की ओर से आरोप लगाए गए हैं कि देश के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री आवास खाली कराया गया है। बीजेपी के इशारे पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने जबरन सीएम आतिशी का सामान मुख्यमंत्री के सरकारी आवास से बाहर निकाला है। इस मामले पर आप सांसद संजय सिंह ने एक संवाददाता सम्मेलन में बीजेपी पर कटाक्ष हमला करते हुए कहा कि बीजेपी सीएम आवास पर कब्जा करना चाहती है। संजय सिंह ने कहा कि पिछले कई दिनों से बीजेपी झूठ और भ्रम फैलाने के काम में लगी हुई है और कई हथकंडे दिल्ली में अपना रही है। हमारी पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रही है। अब जब वो उसमें भी फेल हो गए और किसी को तोड़ नहीं पाए, तो अब मुख्यमंत्री के आवास पर कब्जा करना चाहते हैं। आप नेता ने दावा करते हुए केजरीवाल के बंगला खाली करने से जुड़े दस्तावेज भी दिखाए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी दिल्ली में विधानसभा चुनाव जीत नहीं पाई है, इसलिए वो अब ऐसा कर रही है। कई हथकंडे दिल्ली में अपनाए उन्होंने। हमारी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया। चुनाव लड़ रहे, 3 बार से चुनाव हार रहे, 27 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव हार रही। तो जब चुनाव हार गए तो प्रयास किया आम आदमी पार्टी को खत्म करो, अरविंद केजरीवाल को खत्म करो, इनके विधायकों को तोड़ो, इनके नेताओं को तोड़ो। उसमें भी फेल हो गए। अब जब जीत नहीं पा रहे हैं तो कह रहे मुख्यमंत्री आवास पे कब्जा कर लो। तो मुख्यमंत्री के आवास पे कब्जा करने की नई लालसा और इच्छा, क्योंकि मुख्यमंत्री तो बना नहीं पाते, 17 साल से चुनाव हार रहे हैं, 27 साल से। 27 साल का वनवास बहुत बड़ा वनवास होता है। 27 साल से भाजपा ही चुनाव हार रहे हैं। तो अब वो मुख्यमंत्री के आवास पे कब्जा करना चाहते हैं। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? केजरीवाल साहब ने घर खाली कर दिया, उसको लेके इन्होंने दुष्प्रचार फैलाया। ये वो प्रमाण पत्र है जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने घर को खाली कर दिया।
मुख्यमंत्री का आवास अरविंद केजरीवाल। इस पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल के द्वारा खाली किए घर को सील करना चाहिए। साथ ही वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनौती देता हूं कि अगर उनके पास कुछ छुपाने को नहीं है तो शीश महल बंगले की कस्टडी लोक निर्माण सचिव को सौंपे। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता स्तब्ध है कि ये चाबी देने और वापस लेने का घोटाला अरविंद केजरीवाल ने क्यों किया। आखिर ऐसा क्या छुपा है उस शीश महल बंगले में जो वो उसकी कस्टडी लोक निर्माण विभाग को वापस सौंपने से पीछे भाग रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सीएम अतिशी पर भी 2 घरों पर कब्जा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अतिशी ने AB 17 और 6 फ्लैग स्टाफ समेत 2 बंगलों पर कब्जा किया है। केजरीवाल, आखिर आपके पाप का घड़ा भर ही गया। आपका भ्रष्टाचारी शीश महल आखिरकार सील हो ही गया। आज सुबह ही भारतीय जनता पार्टी ने मांग की थी कि वो भ्रष्टाचारी बंगला शीश महल जिसका सैंक्शन प्लान पास नहीं हुआ, जिसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट अथॉरिटीज की तरफ से नहीं मिला, उसमें आखिरकार आप कैसे रह रहे थे। और आप तो रह रहे थे, लेकिन कैसे चोर दरवाजे से आप अपनी खड़ाऊ मुख्यमंत्री को घुसाना चाहते थे। उस बंगले के अंदर आखिर ऐसे कौन से राज दफन हैं जो नियमों का उल्लंघन कर बिना सरकारी विभाग को चाबी दिए, बिना उसकी वेंट्री बनाए आप चाबी खेलकर उसमें घुसने का प्रयास कर रहे थे। और नौटंकी आपने पूरी की 2 छोटे टेम्पू में सामान ले जाने की, लेकिन सारी दिल्ली जानती है कि बंगला आपके कब्जे में ही था। और आपने जिस तरह से सरकारी नियमों का उल्लंघन करके उस विभाग में, उस भवन में आतिशी मारलेना को घुसाने की कोशिश की है, वो असंवैधानिक था। और खुद आतिशी मारलेना को सोचना चाहिए कि खुद उनके पास मथुरा रोड पे एक बंगला अलॉट है तो दूसरा बंगला कैसे ले सकते हैं। उस शीश महल में आपके भ्रष्टाचार के कई राज दफन हैं जो आप जनता को दिखाना नहीं चाहते। उस शीश महल के अंदर अवैध रूप से पेड़ काटे गए, उस शीश महल में अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन की गई, उस शीश महल में दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लगाया गया जिसे लूट कर आपने बनाया है। अब वो बंगला सील हो गया और मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी जांच अच्छे से होगी। दोषी अधिकारियों के साथ साथ आप जैसे भ्रष्टाचारियों पर भी कार्रवाई होगी। वहीं अतिशी जो कालका जी से आप विधायक हैं, उन्हें आधिकारिक तौर पर AB 17 मथुरा रोड पर बंगला आवंटित किया गया था जब वो पहली बार मार्च 2023 में दिल्ली सरकार में मंत्री बनी। हालांकि अन्य राज्यों के उलट दिल्ली में कोई आधिकारिक मुख्यमंत्री आवास नहीं है। दिल्ली में कोई आधिकारिक CM हाउस नहीं होता है। केजरीवाल से पहले जो भी CM हुए वो अलग अलग बंगलों में रह चुके हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री अपनी सहूलियत के हिसाब से बंगला चुनते हैं। CM पद से हटने के बाद उन्हें अपने पुश्तैनी, निजी या किराए का कोई मकान लेकर रहना पड़ता है। इसके लिए अलग से कोई आवास भत्ता भी नहीं दिया जाता, जिसपे आवास भत्ता कुल प्रतिमाह दी जाने वाली राशि में शामिल होता है। बात अगर केजरीवाल की जाए तो अब CM पद से इस्तीफा देने के बाद केजरीवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और नई दिल्ली से विधायक हैं। केजरीवाल दिसंबर 2013 में पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने से पहले गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके में रहते थे। मुख्यमंत्री के तौर पर वो मध्य दिल्ली के तिलक लेन स्थित घर में रहे। फरवरी 2015 में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला तो वो उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित आवास में रहने चले गए, जिसके बाद अब केजरीवाल 4 अक्टूबर की दोपहर लुटियंस दिल्ली में फिरोज शाह रोड पर बंगला नंबर 5 में शिफ्ट हो गए हैं। ये बंगला पंजाब से आपके राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को दिया गया है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि दिल्ली में आप वर्सेस LG की लड़ाई कहां तक पहुंचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।